मुल्क भर में आटे का बहरान, कराची से खैबर तक आवाम परेशान, कहीं नायाब तो कहीं कीमत आसमान पर। मनमाने निरखों में फरोख्त के लिए माफिया भी सरगर्म। कराची और लाहौर में 1 किलो आटा 150 से 160 रुपए में बिकने लगा। 20 किलो आटे की थैली की कीमत 3200 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में आटे की फी किलो कीमत 155 रुपए कर दी गई। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 3100 रुपए का हो गया। शहरियों के लिए आटे का हुसूल मुश्किल बन गया। आटा महंगा, मौत सस्ती हो गई। सस्ते आटे के हुसूल में शहरी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोने लगे। मीरपुर खास में सस्ते आटे के हुसूल की जद्दोजहद ने 9 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। सस्ता आटा लेने के दौरान होने वाले धक्कम पेल में मजदूर बाप पैरों तले दबकर जान दे बैठा। नवाबशाह में सस्ता आटा खरीदने की तगोदो में हुजूम में दबकर 2 खवातीन माजूर हो गईं, जबकि एक बच्ची भी शदीद जख्मी हुई। दो वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई है। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला ना दे सकी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो 20 रोज से कम का इम्पोर्ट है। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। एक ज़रूरी मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो उसे डिफ़ॉल्ट ही कहते हैं। अहले ताकत के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अवाम अब फाकों पर पहुंच चुके हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका। हालात कंट्रोल ना किए तो अवाम मामलात अपने हाथ में ले लेंगे। मुल्क की मईशत दिबोने वाले चोर NRO से मुस्तफीद हो रहे हैं। गंदम और आटे के बहरान से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वजीर आला पंजाब ने फ्लोर मिलों को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। सरकारी आटे की फरोख्त के मकामात को भी दुगना कर दिया गया। सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत का शानदार बिजनेस प्लान सिर्फ ये है कि चंद माह के लिए सऊदी अरब और चीन पैसे दे दें और हम दिन गुजार लें। हैरान हूँ कि कैसे नाअहल और निकम्मे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। एस्टैब्लिशमेंट डंडे के सहारे मुल्क की सियासत और मईशत को कितनी देर चलाना चाहती है। आजकल चारों तरफ मायूसी छाई हुई है। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट, लिखा जैसा बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझे दीवे बुलदे देखे। अल्लाह की जात बुझा हुआ दिया भी रोशन कर सकती है। इंशाअल्लाह ये मुल्क इन मुश्किलात से निकलेगा और फले फूलेगा। आलमी मालियाती फंड की तर्जुमान ईस्टर पेरिस कहती हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से MD IMF की जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। जिनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया। IMF पाकिस्तान की सैलाब से पायदार बहाली की मदद करता है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों का मामला। MQM पाकिस्तान का 9 जनवरी को होने वाला एहतजाज अब 11 जनवरी को होगा। खालिद मकबूल आज फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर जाएंगे। MQM का वफ्द फारूक सत्तार को एहतजाज में शिरकत की दावत देगा। मुलाकात में फारूक सत्तार की MQM में मुमकिन शिरकत पर भी बात होगी। MQM को यकजा करने के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। आगे एक वक्त आएगा कि हमें आपस में बैठना पड़ेगा। तो लोगों ने आके हमारे कैंपों में कहा कि आपने हमें जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा, हमें रुस्वा कर दिया, हमें यतीम कर दिया। हम PTI को वोट देंगे आपकी नाराजगी में। 4 साल MQM का मेयर भी आके चला गया, इख्तियारात का रोना रोते। तो फिर इख्तिदार में नहीं बैठना था, गलतियां की ना। PTI के साथ 4 साल नहीं 3 साल रहना चाहिए था। 4 साल रहे तो छोड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ के अदम एतमाद का वोट। तो सारी गलतियां भी की। फारूक सत्तार ने PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद को MQM की गलती करार दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार बोले, MQM ने PTI के दौर में बहुत गलतियां की। आज लोग कह रहे हैं कि हम PTI को वोट देंगे।
MQM को अब अलग हो जाना चाहिए वरना देर हो जाएगी। फारूक सत्तार का खालिद मकबूल के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां और अवामी राब्ता मुहिम। जमात इस्लामी आज बाग जिना ग्राउंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कराची के मसाइल के हल के हवाले से लाहे अमल का ऐलान भी होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची खिताब करेंगे। जलसा आम की तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल। हाफिज नईमुर रहमान की अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की साथजादी अनूशा चौधरी हाल ही में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। शादी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैककार्थी 15वें राउंड में बिल आखिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। 428 में से 216 वोट हासिल किए। मैककार्थी ने जीत का तमाम क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए शुक्रिया अदा किया। कहा, वोटिंग के दौरान ट्रंप ने उनका भरपूर साथ दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की केविन मैककार्थी को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतशामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा और तदफीन एटलांटा में होगी। अहल खाना के मुताबिक मौलाना एहतशामुल हक थानवी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इलाज के लिए 6 माह से अमरीका में मुकीम थे। मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साजजादे और जामिया एहतशामिया के बानी थे। और मुल्क में सर्दी का राज। दीर बाला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। लवारी टनल, सैयदगी झील और कुमराट में हर सू सफ़ेदी छा गई। बारिश का सबब बनने वाले मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में भी दाखिल। आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। स्कार्दू में -13, लैया -11, अस्तोर और गोपस -9, हुंजा -18, पाराचिनार -6, कलाम और गिलगित में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। मौसम ठंडा ठार हो गया।